मंडल मुगल मैदान यूनिट की मंडल मुगल मैदान यूनिट। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हिंदरवाल हिंदरवाल हिंदरवाल। अगर ईट की हड्डी है बीजेपी को, वो इंद्रवाल है। आज आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, आप सबको मैं अपनी ओर से और पार्टी के सभी सीनियर नेतागणों की ओर से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जो जीत हमारी उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, इसका श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन और रात एक करके मेहनत करके अपने वोट को बढ़ाया है। साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंडल मुगल मैदान में 14 के इलेक्शन में और 19 के इलेक्शन में मात्र 1100 वोट हमें मिले थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने और आप सभी कार्यकर्ता बंधु ने उसे तिगुना कर दिया, 4000 पार कर दिया। आप सब बधाई के पात्र हैं। आपने न दिन देखा न रात देखी, जबकि इस इलेक्शन में सिर्फ मुगल मैदान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक नेगेटिव सेट किया गया था कि ये सरकार 400 सीट इसलिए मांग रही है कि ये दलित, पिछड़ित, वंचित, शोषित लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये नेगेटिव सेट किया गया। ये सरकार 400 पार का नारा इसलिए दे रही है कि ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए संविधान में संशोधन करना चाहती है। इस तरह के नेगेटिव बनाए गए और पूरे हिंदुस्तान के 56 दल इकट्ठे हुए, लेकिन एक नरेंद्र भाई मोदी उन पे भारी पड़ गया। कितने दल इकट्ठे हुए, कितना दल बनाया, कितना कीचड़ इन्होंने बनाया, उस चीज में कीचड़ में कमल फूल फिर खिल के निकला। इसका भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, मोदी साहब, पूरे हिंदुस्तान की छोटे छोटे दल इकट्ठे होकर सिर्फ एक व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी के साथ मुकाबला नहीं कर पाए। ये सिद्ध हो गया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई पिछाड़ नहीं सकता। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 116 सीटों पे मात्र 5000 वोटों से कम वोटों से हारी है। 116 सीटों में हम 5000 से कम वोटों से हारे। उसका एक ही कारण था कि पूरा हिंदुस्तान को पता था कि आना तो मोदी ने ही है, लेकिन वोट देने के लिए नहीं आए। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हमें हुआ, ये हमें भरपाई करना है। आने वाले समय में उन कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया में तो बहुत प्यार देते हो हमें, लेकिन जिस दिन मतदान होता है उस दिन मतदान केंद्र में आके कमल के बटन के निशान को दबा के भी हमें आशीर्वाद दीजिए, तब जाके हमें प्रचंड बहुमत मिल सकता है। इसी कारण जो वोट परसेंटेज कम हुई, 116 सीटों में मात्र 5000 वोटों से पीछे रह गए। वो सीटें भी हमारी होती, 400 पार भी हो गया होता। लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक हुई, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। मंडल मुगल मैदान ने तो नक्शा ही बदल दिया। जब हम काउंटिंग हॉल में बैठे थे तो हमारे भाई पासरपुर से प्यारेलाल शर्मा जी वहां पे थे, मेरे साथ बैठे थे। उसने कहा, देवराज जी दूसरे राउंड में आप यहाँ से भाग जाओगे। मैंने बोला हम भागेंगे, कोई बात नहीं। और मेरे साथ एजेंट इनको पूछिए, चौथे राउंड के बाद वो भाई मुझे मिला नहीं, वही भाग गया। हम वहीं बैठे रहे। फर्स्ट राउंड में 7000 पे जैसे लीड होगी, बोलता है जी दूसरे राउंड पे आप भाग जाओ। दूसरे पे 20, तीसरे पे 30, चौथे पे 40,
और 5वें पे 70 और उसके बाद आगे निरंतर चलते गए। देवराज जी आगे बढ़ो, देवराज जी आगे बढ़ो, देवराज जी आगे बढ़ो। और लाल सिंह साहब तो सुबह बड़े लिपस्टिक क्रीम लगा के आए थे, लेकिन जब मैं ठीक 3 बजे 14वां रोड कंप्लीट करके बाहर निकला, उस टाइम मीडिया टोटल 5वां रोड का अनाउंस कर रहा था, लेकिन हमने पूरी कर दिए थे। हमें पता था कि हमारी जीत हो गई है, लेकिन वो पेड़ के नीचे उस टाइम लंबा पड़ा हुआ था, उसके कार्यकर्ता उसको सहारा दे रहे थे। लाल सिंह साहब, झूठ पे इलेक्शन जीता नहीं जा सकता, नफरत से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। सिर्फ एक नरेंद्र भाई मोदी पिछले 10 सालों में सबका साथ, सबका विकास के साथ, संकल्प के साथ चला। आज भी ऐसे कुछ बूथ रहे जहां पे हमें मात्र 5-10 वोट मिले होंगे, लेकिन जब हमने रिकॉर्ड देखा, हमने उन गरीबों को उस बूथ पे 250 मकान दे रखे हैं। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में शौचालय उनको मिले हैं। उसी वहां पे बेनिफिशरीज 300 लोग किसान नीति में ले चुके हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन चलते हैं, उस टाइम ये भ्रम फैलाने वाले लोग आते हैं, नहीं जी अब तो खत्म है, अब तो हारने वाले हैं, अभी लाल सिंह आ गया, अगले बार जितने सिंह लाने लाओ, उधमपुर सीट भाजपा अब निकलेगा। इस बार सारे दल इकट्ठे हुए थे, हमने उनका दूर चटा दिया। आने वाले समय में ये दल खुद बिखरेंगे। अब आप नजारा देखें। और मैं आज किसी मंच से और आप सभी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से ये बताना चाहता हूँ कि असेंबली इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं बचा है। नवंबर से पहले इलेक्शन होंगे और इंद्रवाल में भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी। मैं आज बता देता हूँ, जो गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब 3 बार एमएलए इंद्रवाल में रहे, उसको आज हमने 3रे नंबर में पिछाड़ के रखा। नजर नहीं आया इंद्रवाल में कहीं। आज पहली बार उसको इंद्रवाल के बूथ में उनके कार्यकर्ता आँख खोल के कुछ नहीं निकला। और मैं बधाई देता हूँ मंडल मुगल मैदान के लोगों को। मंडल मुगल मैदान में जैसे हमारी काउंटिंग पहुंची, उसके बाद निरंतर हमारी लीड चलती गई। और मैं बधाई देना चाहता हूँ केशवान वालों को, इन्होंने तो हद ही पार कर। जब केशवान पहुंचे, मेरा लास्ट राउंड था मंडल का, मैंने कहा मैं केशवान से देखना चाहता हूँ। जब मैं केशवान का नोट करने लगा, तो बस उसी समय कांग्रेस के लोग बाहर भाग गए। उन्होंने कहा बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी, फिर कहते हैं नहीं जी किश्तवाड़ में हम आपको रोक देंगे। किश्तवाड़ में जैसे पहुंचे, 20,000 लीड हमने कर दी। नागसिंह ने तो लताड़ ही दिया इनको, और उसके बाद ये दिखे ही नहीं कहीं। और ये गवाह है आपके सामने, मेरे साथ जो एजेंट थे, 5वें राउंड के बाद सिर्फ भाजपा के एजेंट अंदर रहे, लाल सिंह का एजेंट कहीं नहीं दिखा। भाग गए हो, काउंटिंग नहीं की, हमें पूरे नोट करके बाद में हमें दिखा देना। ऐसी हालत उनकी हुई वहां पे। देवराज साहब आगे बढ़ो, देवराज साहब आगे बढ़ो। और जिस कठुआ का ढोल पीट के लाल सिंह यहाँ कहता था, कठुआ मेरा है पूरा, बनी बसोली बिलावर मेरा पूरा है, 70% वोट हमने वहां से लिया। ये झूठ बोलते हैं यहाँ के लोग कि वहाँ कठुआ मेरे साथ है, तुम मेरे साथ चलो तो हो जाएगा। ये सब झूठ बोलते हैं। वहां से कोई इसके साथ ही थे। वहां के जैसे गुजर बरादरी का वोट निकला तो उन्होंने पिछाड़ के रखा था लाल सिंह को। वैसे जैसे उधमपुर पहुंचे तो फिर तो उनके हौसले ही पस्त हो गए। लेकिन मैं बधाई आपको फिर एक बार देना चाहता हूं कि पिछले 15 दिन 20 दिन जब प्रचार में आप मेरे साथ चले, कंधे से कंधा मिला के, रोजों का महीना चल रहा था, माह रमजान का महीना था, मेरे मुसलमान भाई रोजा रख के प्रचार में मेरे साथ चले, निरंतर 10 दिन वो रोजा भी रखते रहे और अपने इस्लाम भी कायम रहे, लेकिन मेरे प्रचार में भी मेरे साथ रहे। मैं बधाई देना चाहता हूँ उन मुसलमान भाइयों को, उन गुजर भाइयों को, मेजर नीचा जो हमारे गुजर भाई हमारे 15 दिन रोजों में हमारे साथ रहे और लगातार प्रचार रहे। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। आपने तो हद पार कर दी। और उसके बाद आप सबको पता है, रोजा खत्म और नवरात्रा शुरू हुआ तो हिंदू भाई नवरात्रा रख के चल पड़ा। मतलब संकल्प रखा था लोगों ने कि नरेंद्र भाई मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये तभी संभव हुआ। बाकी लोगों ने पैसा बांटा, बाकी लोगों ने लोगों को झूठ पता नहीं फिसलाया, पता नहीं क्या क्या फैलाया, लेकिन हमने सिर्फ
एक एक मतदाता के घर में जाकर विनती की कि अगर आप चाहते हो कि सबका साथ सबका विकास हो तो एक ही विकल्प है, वो नरेंद्र भाई मोदी है। आप सबको इसके साथ जुड़ना होगा, तब जाके हम सबका विकास हो सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला है साथियों, जो ये नहीं सोचता है। कल उनका भाषण आपने सुना होगा, उसने कहा कि पहला इलेक्शन इस बार मैंने लड़ा है और वो भी बिना माँ के लड़ा है। इस बार उनकी माँ का देहांत हो गया था, क्योंकि उसने कहा कि मेरे साथ 140 करोड़ देशवासियों की माएँ खड़ी थी, इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ा। और वो संकल्प उनके पास, उनकी ये सोच है कि हिंदुस्तान का 140 करोड़ देशवासी मेरा अपना परिवार है। जिस तरह से एक घर का सदस्य अपने परिवार के बारे में सोचता है कि मेरा बच्चों का लालन पालन कैसा हो, मेरा बेटी का रहन सहन कैसा हो, मेरे घर किस तरह से हो, इस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे 140 करोड़ देशवासियों के लिए पिछले 10 साल से निरंतर काम किया है और उसी का परिणाम आज आपके सामने है। हमारा यहाँ जश्न करने का कोई वो नहीं था, लेकिन मेरा कार्यकर्ता नहीं रुक रहा था। मेरी मीटिंग आज सुबह ब्रेकफास्ट हमारी वहाँ थी, मुझे बताया गया कि आपने यहाँ रुकना है। डॉक्टर साहब के साथ बेटा सुनील जी ने फोन किया, आपको यहाँ बैठना है। मैंने बोला मेरे कार्यकर्ता वहाँ हैं, मेरे नेता वहाँ हैं, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करनी, मैंने अपने नेताओं के पास जाना है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं निरंतर 3 बजे से कल से लगातार गाड़ी चला रहा हूँ, रात से चल रहा हूँ, मुंह धोए बगैर आपके पास पहुंचा। मैंने कहा पहले उनका दर्शन करूं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने हमें इज्जत दी है, मान सम्मान। मेरे लिए नेता आप, मेरे लिए आप आशीर्वाद हो, आप सब कुछ हो। मैंने वहाँ मीटिंग में बाद में भी करूंगा। आपके काम जो भी होंगे वो आप मेरे जिम्मे हैं, मेरे सिर पे हैं, वो मैंने कब करने हैं वो मेरी हेडेक है। आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, अब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैंने ये सोचा कि आपके पास जरूर आऊं और आपका आशीर्वाद लूं और आप सबको धन्यवाद करूं। उसके बाद मैं अब आज निरंतर आपके काम के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। जहां बोलोगे, जहां आपका पसीना होगा, वहां देवराज ठाकुर का खून गिरेगा। मैं आपके लिए निरंतर काम करूंगा, ये संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पे जो चटे पटे लोग, दाढ़ी के लोग जो अनार शनार पकते थे मस्जिदों में, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बोला गया। लेकिन मैं मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी ऐसे लोगों की षड्यंत्र में मत आइए, कभी इन लोगों की बहकावे में मत आइए। विकास करना है तो मोदी जी के साथ खड़ा होना है, जिसने 2047 में विकसित भारत का संकल्प लिया है। विकसित भारत का संकल्प का मतलब कि 47 तक के देश में कोई गरीब ना हो, 47 तक ये देश में गरीबी का नाम ना हो। जिस तरह से आज दूसरे देशों के लोग अमेरिका में काम करने जाते हैं, और 47 तक में ऐसा भारत बनाओ कि बाहर के देश हिंदुस्तान में आए, ऐसा संकल्प मोदी जी ने लिया है। तो हम सब का सौभाग्य है कि हम ऐसे लोग, ऐसे मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे। कभी इन लोगों के षड्यंत्र में मत आए, कभी इन लोगों की बातों बहकावे में मत आए। ये लोग ठेका करते थे कि जनाब कुछाल जाने की जरूरत है, सूरी साहब कुछाल मेरे जेब में है। ये लोग ठेका करते थे मुगल मैदान में बैठकर कि आप पाट मत चाहिए, कबीर मत चाहिए, होड़ना मत चाहिए, वो मेरे जेब में है। ये लोग फैसला करते थे यहाँ पे मंत्रियों के साथ, आप सिक्की बाटा नजरा बुलाना मत चाहिए, वो हमारे जेब में है। ये लोग फैसला करते थे मुगल मैदान में कि आप केशवान चुगना पालना पातना कितना मत चाहिए, वो हमारे जेब में है। लेकिन आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है आप किसी के जेब में नहीं हो, और उन लोगों को आज आपने तमाचा मारा है कि आज की जनता, आज का हिंदुस्तान का ये नागरिक किसी के जेब में नहीं रहने वाला है, अपना फैसला खुद करने वाला है। क्योंकि इनको पता है कि आज की जनरेशन, जो नई युवा पीढ़ी हमारी है, इनके पास आज एंड्रॉइड मोबाइल है, सबका साथ सबका झूठ सामने है। इसलिए किसी के भ्रम में मत आइए, कभी भी इनके बहकावे मत आना। और जिन पोलिंग बूथों में हमारा 99% से ज़्यादा वोट मुझे दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ हमारी कमी रही है, हम उस पर भी गहराई से चिंतन मंथन करेंगे
कि हम उन पोलिंग बूथों पे अगली बार 100 से ज्यादा 200 वोट कैसे ले जाए, हम इसके लिए भी प्रतिबद्ध है। हम उनका भी काम करेंगे, हम सब भारतीय जनता पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी, स्वराज जी आगे बढ़ो, स्वराज जी आगे बढ़ो। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा कार्यकर्ता बंधु कि अब की बार हम प्रथम और पहला स्थान अपने कार्यकर्ता के लिए काम करेंगे। अब सबका साथ सबका विकास हमने बहुत किया, अब के बाद हम पहला काम अपने कार्यकर्ता के साथ करेंगे जो हमारे इलेक्शन में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। सबका साथ बाद हम निरंतर सबको लेके चलेंगे, लेकिन पहला कंधे पे उठा के उस कार्यकर्ता का काम करेंगे जो हमारे प्रचार में हिस्सा बनते हैं, काम करते हैं, चलते हैं। पहला प्राथमिकता उन लोगों के लिए। मैंने मंगल मुकुंद मैदान डोर टू डोर कैंपेन चलाया। मुझे पार्टी ने नहीं पहुंच किया था कि आप जाओ, लेकिन मैंने किस लिए किया था कि ताकि मुझे पता चले, कल को ये कोई ना कहे कि जनाब आप मेरे घर वोट मांगने नहीं आए थे, नहीं तो मैंने देना था। इसलिए मैंने कोई घर नहीं छोड़ा। अब मुझे पता है कहाँ से क्या मिला है और मैंने कैसे काम करना है। यह आपने मुझे बहुत बड़ा सबक, आज एक बड़ा अध्याय पढ़ाई है और इसके लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। जो लोग आज हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनके लिए मेरा जान हाजिर है, इनके लिए मैं पहला काम करूंगा। नंबर 2 पे उनको भी देखा जाएगा, लेकिन आप मेरे सबके साथ के साथ ही चलने वाला। पहला प्राथमिकता हमारी कार्यकर्ता की हो, चाहे वह हमारा कहीं का भी कार्यकर्ता, उसके लिए मुझे जान देने पड़ेगी। मैं उसके लिए कार्यकर्ता को पीछे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 10 साल से हमने सबको साथ चलाया और हमने कहा कि शायद ये दूसरों के बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन न जाने क्यों अभी भी हम दूसरों की बातों में, हमारे कुछ सीधे साधे लोग हैं वो आते हैं। लेकिन अब की बार मेरा होते हुए जब तक मेरा ये कार्यकाल होगा, मैं पहला प्राथमिकता अपने कार्यकर्ता को दूंगा, पहला काम उसके लिए करूँगा, दिन हो या रात उसके लिए। और इसी के साथ मैं फिर एक बार पुनः आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, चाहे मेरा अंजोल से हो, मुरना से हो, मुरना एक ऐसा पोलिंग बूथ, मेरा भाई हैरान कर दिया जैसे निकला। वो बोलता ये फिक्स, बोला ये मशीन चेंज कर दी आप। मैंने कहा नहीं, मुरना ने चेंज की है, वन साइड रोड। ऐसा अंजोल, मुरना, हमारा पाथनी, गामस, जुगना, भालना, केशना, हमारा कुड़ना, या हमारा यहाँ पे मड़कड़ रहा, बनाना रहा, नंदला ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमारा ग्वाड़न ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, भाटा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पहलगाम, सपनाई, हिंदगाम, सीरी और शेरी सिगदी और सिगदी भाटा, मारवाड़ वालों ने भी इस बार हमारे को जनादेश दिया। और सबसे पहले मैं मुगल मैदान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहाँ में 2 वोट आते थे, इस बार तो हमने 56 इनका सीना बना दिया। मुगल मैदान ने तो लैंडस्लाइड कर दिया प्रॉपर मुगल मैदान को, इसलिए यहाँ पे आज जश्न तो बनता था। और मुगल मैदान के बाद हमारा थल सोथ हो, थल नार्थ हो, या फिर हमारा राहल हो, कुजगाम हो, हरनी तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, सांसरी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, होड़ना हो, चप्पू मेला हो, क्वाड हो, हिरखनी हो, हमारा उईद हो, या फिर हमारा खंडोल हो, ध्रुवील हो, नीरा हो, नीचा हो, या फिर मेरा बाशी हो, जहाँ सबसे लाट के थे बाशी क्यों जाओगे, बहुत दूर है। मैंने कहा मैं जाऊँगा, और इस बार बाशी वालों ने जो करके दिखाया है, सुरजी साहब को भी पता चल गया। और सिंबोल, बाशी और अपना हमारा ये जो नड़ंग कुछाल बीसी और मेजर को मैं कभी भूल नहीं सकता। मेजर मेरे साथ कंधे से कंधे लगा चला और 0 से छलांग सीधा ही मार दिया, और अगर मेजर की तरह सबने मारी होती, मैं कहता हूँ 800 पार हो जाता। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने लोगों ने साथ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर मैं अपने ओर से, डॉक्टर जितेंद्र जी की ओर से और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, जेपी नड्डा जी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से, और हमारे यशस्वी, हमारे तेजस्वी और हमारा शेर सुनील शर्मा की जी की ओर से भी आप सब कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपना जिला अध्यक्ष की ओर से भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, भाई मोदी जी, भाई मोदी जी। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ
जीत के बाद जोश तो होता है, लेकिन जोश पे होश रखना है। रोज रखा है। हमें किसी से कोई गिला नहीं।